खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई उस दायरे में खत्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग्स के छक्के उसने मारे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे T20 है चाहे वनडे, इन्होंने कई अब 2-3 सालों से डोमिनेट किया हुआ है। और वो इसीलिए डोमिनेट किया हुआ है क्योंकि हर एस्पेक्ट में स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं, बैटिंग तो अब वो T20 में एक और ही लेवल पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सब हैं इनके पास। जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। स्काई की बात कर रहे हैं हम। I mean, of course, यार, he needs to get some runs. He needs to get going. He is a very, very, very crucial player when it comes to scoring a quick runs. And he is he's not only head turner, he's a game changer. आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंटा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट, 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता। इतनी वेल डिजर्व 100 मिस की, लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे है, मैटर करती है। उसके लिए अपना पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता। उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। 149 रन बन चुके थे, मतलब 150 रन इंडिया टाप चुका था। अब अगर आप 12 ओवर्स के अंदर 150 रन टाप रहे हो, सो इट मींस दैट इट वाज जस्ट यू ओनली, और आपके इर्द गिर्द सिर्फ वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं विच आर जस्ट हेल्पिंग यू अराउंड टू शेप योरसेल्फ इन अ वे कि आप दूसरे ओपोनेंट को बिल्कुल ही आउट बैट कर देते हो उस फेस से। रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो। और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के, और ये पोटेंशियल है रिंकू का। आईपीएल में जहां से एक रिसर्जेंस हुई है, एक रिंकू सिंह ने अपने आप को इस लेवल पे अनाउंस किया है, इसके पास वो रेपुटेशन है, बट इट वाज ऑल अबाउट दैट कि शायद वो पीछे वो चांसेस मिलने चाहिए। आप कैलिबर और ट्रेड देख रहे हैं, वहां पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स हैं। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। They're off to a great start. You know that कि आपको हिंदुस्तान ठीक-ठाक मारेगा। Reason why? Because एक तो उनके बैट्समैन never ending story है। उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ, अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। 20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने। चल गया था कि अभिषेक शर्मा, जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आ गया, हिटमैन गया तो सिक्समैन आ गया। क्लास की बैटिंग है, पकड़ के आज उसने बजा दिया, लिटरली आज बजा दिया। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट किया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। अभिषेक की बात करें ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है, स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है। अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में रिंकू सिंह यहाँ फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है। हम्बल लड़का है, और जिस तरह की इसने बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं एंटायर प्लेनेट पर कोई सीधी बॉल भी डाले 125 की, तो कौन सा वो ऐसे कागजी किताबी किंग है जो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। बड़ी बात उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम बात करते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, हमने इस अप्रोच से खेलनी, तो बड़ी क्लैरिटी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हम बार बार मलिक भी कहता है कि गेम प्लान आपका जरूर होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में, मुझे बताओ ना, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अभिषेक शर्मा के लेवल का एक भी बंदा है भाई, अंदर बाहर से एक ही आवाज आएगी नहीं, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि
जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, बट पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखेंगे अब तमाशा शुरू होने वाला है। ऐसा बनाया उससे बताइए, आजादी लिटा दिया, घुसा दिया। भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे, तो मुझे ये सब करना होगा, क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा का कप्तान है, भी वन डाउन पे मौजूद है, तो जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये टैलेंट वाइज, सिक्स हिटिंग वाइज ये जरा ज्यादा आगे दिखते हैं इन दोनों। वो जिस तरीके से खेलता है जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर, लेकिन मुझे बहुत बात याद आई, What a fabulous knock by couple of batters around, क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहां 20 ओवर में 238, और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था। युवराज सिंह से भी उनको अक्सर वो किया जाता है। क्या जो आपने अभी तक उनके बारे में देखा है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम एज अ बैट्समैन? देखिए, आई रियली लाइक अबाउट हिम वन थिंग, वो ये है कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेटिंग करियर, तो जिस चीज ने उनको सक्सेस दी थी जब वो नीचे से ऊपर थे, वो उसी तरह की क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्ड सी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल, और अगर वो कर दें तो बाकी तो टैलेंट तो फुल ऑफ एमिनेशन उनके पास पूरा है। एग्जैक्टली। आई मीन इंडिया इज लाइक अ वेल सेटल्ड स्क्वाड until they face Pakistan and they lose. And that's what I want. अभिषेक शर्मा, रिमेंबर द नेम, 35 बॉलों के ऊपर 84 रन, 2026 का पहला टी20 मैच, और न्यूजीलैंड को जो रुलाया है उस बंदे ने, जो डांस करवाया उस बंदे ने। न्यूजीलैंड के बॉलर्स भाग रहे थे बॉलिंग नहीं करनी, लेकिन उसने कहा कि बाब आज ग्राउंड में आ चुका है, आज आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। भाई 8 छक्के उस बंदे के, और हर छक्का 80 मीटर का, और भाई छक्के लग रहे थे यहाँ इंडिया के अंदर, और डर रही थी वहां पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और भाई न्यूजीलैंड के बाकी बॉलर्स जो घर में बैठे, उन्हें पता चल गया था कि ये बंदा फॉर्म में आ चुका है। अगर वैसे तो इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पहली दफा होगा कि विराट जो है वो नहीं होंगे, रोहित जो है वो नहीं होंगे, डिफेंडिंग चैंपियंस है इंडिया खुद, तो व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक इट विल मेक फॉर देम? डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस? उनकी एब्सेंस जो है उससे कुछ फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह उनकी तैयारी होती है? विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला है बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन, सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था, उस देखो थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं कहता हूं बांग्लादेश सही बायकॉट कर रहा है। अगर बांग्लादेश इस बंदे के अच्छे चढ़ गया तो ये 200 टी20 के अंदर उन्हें ठोक के रख देगा। और आज की जो बैटिंग है अभिषेक शर्मा की देखने में मिली है भाई, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। 22 बॉलों के ऊपर 50, 35 बॉलों के ऊपर 84 रन। उसके साथ हार्दिक कहां पीछे रहने वाला था भाई, सूर्य कुमार यादव की भी फॉर्म वापस आ गई है। और एंड में भाई जैसा रिंकू सिंह ने टच दिया है, टीम इंडिया जिस तरीके से आज बैटिंग करके गया, जैसा अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट टी20 मैच खेला, 237 शायद वहां पे लगाए थे, आज भी उन्होंने कहा कि 200 से नीचे नहीं रुकना। आज दोबारा से 17 ओवर में 200 पार, 18 ओवर में 215, और भाई जैसी मैच को फिनिश किया है, मैच वही फिनिश करके साइड पे रख दिया। कोई कह रहा है जी वो बिग बैश में जाके बाबर से रन नहीं हो रहे, फलाने से रन नहीं हो रहे। ओ भाई जितनी बातें कर रहे हो ना, पहले अपने आप को तो देख लो। अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, रिजवान परफॉर्म नहीं करेगा, तो किसका कसूर है? मेरा कसूर है या आप? तो भाई इंडिया मैच जीत चुकी है। हार्दिक पांड्या ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। पाकिस्तान मीडिया की आप लोगों ने वीडियो तो देखी ली होगी, पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो तबाही मचा के गई ये इंडियन टीम ने आज के दिन टी20 में पहले मैच में, भाई क्या बैटिंग की इंडिया ने, क्या बॉलिंग की भाई। कुंपू पांड्या चलो 16 बॉल पे 24 रन बना के गए, लेकिन उन्होंने भी भाई पहली बॉल पे चौका मारा था। भाई सारे के सारे भाई मूड बना के आए थे धोने के लिए। इंडिया ने क्या बैटिंग की, क्या बॉलिंग की भाई, सारे के सारे प्लेयरों ने बहुत ही अच्छा मैच जिताया। इतनी गंदी तरीके से मूड बना के आए थे कि मतलब ओडीआई का बदला तो लेना है। पहले मैच से स्टार्ट कर दिया, लग रहा है इंडिया को 5-0 से जीतना चाहिए सीरीज। क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना आप लोग। जो बैटिंग की है इंडिया के बैट्समैनों ने, और इंडिया की जीत पे तो भाई पाकिस्तानी लोग कहाँ खुश रहते हैं। देख लो तनवीर साहब कमियां जरूर निकालेंगे, पाकिस्तान मीडिया कमियां जरूर निकालेगी अभिषेक शर्मा इन सब की चीज़ों में। अभी तो ट्रेलर था पाकिस्तानियों, तुम्हारा तो भाई कचुम्बर बनाना है 15 फरवरी को। जो हसर करेंगे हम लोग ना 15 फरवरी को, तुम लोग भाई
जीवन भर याद रखोगे, भूलोगे नहीं वो चीज, हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेगा वो चीज। देख लेना रे तुम भिखारी हो, तुम्हें तो औकात में लाना भाई, तुम्हारी औकात ना ज्यादा ही बढ़ गई है, मतलब एक भी मैच जीतो नहीं, बस भोगते रहोगे। अभी तो सहिंसा प्रीति की कुटाई बाकी है। सहिंसा प्रीति रेडी हो जियो भाई, तेरे लिए भी भाई। खुराक अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या, मतलब इतने बैट्समैन है ना, इंडिया की बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होगी। वो पाकिस्तान तनवीर भाई साहब की तो भाई किलस के भाई ऐसी की तैसी हो जाती है, इनको पूछो मत। इनका रोना धोना चालू हो जाता है इंडिया कोई भी मैच जीत जाए तो, कि ऐसी की तैसी हो जाती है भाई तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद के बारे में क्या ही बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, समझ में नहीं आता। वो बंदा जाहिल इंसान है, उसको क्रिकेट की तो नॉलेज है नहीं। 5 टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ, बस दुनिया भर की क्या ही बोला जाए यार, दुनिया भर की इधर की उधर करवा लो, दूसरों की बुराइयां करवा लो, ये वो। एक नंबर का जाहिल इंसान है तनवीर अहमद भाई। और इंडिया जो जीती है मैच, मौज काट दी इंडिया के बॉलरों ने, बैट्समैनों ने, सबने।